नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस ने बुधवार को जिंद युवा कांग्रेस द्वारा युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान की शुरुआत की व जिला स्तर की बैठक कर इस अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश युवा कांग्रेस आने वाले दिनों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयासरत युवाओं को एक साथ संगठित करके उनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों को सरकार के समक्ष प्रखरता से उठाने का कार्य करेगी। यह एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम होगा जिसके माध्यम से हर वर्ग का युवा एक मंच पर आएगा और अपनी समस्या व अधिकारों की आवाज को दृढ़ता से सरकार के समक्ष रखेगा। हरियाणा का युवा को मुख्यमंत्री देखना चाहता है, इसे मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है। और कुछ बताइए, कांग्रेस में तो अनेकों चेहरे हैं। आज मुख्यमंत्री बनाने की बात आप जो कर रहे हैं, इसका मतलब ये तय है कि आप ये मानते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने चाहिए। ये सवाल अगर मीडिया में आया है तो इसका मतलब ये है कि जन भावना ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर आ रही है। पहली बात तो मैं आपका इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने सभी के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया। बात रही दूसरी, अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे तो अलग है। आज हरियाणा के अंदर आप देखिए कि कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व, हमारा कुशल नेतृत्व आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सीएलपी नेता और पीसीसी के अध्यक्ष हमारे चौधरी उदयबान जी, और हमारे नौजवानों के हमें एक आइडल के तौर पर लीडर हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देखते हैं। शुरू से हम उनके साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो गई है। प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से दुखी ना हो। हर वर्ग को इस सरकार ने सड़कों पर लाने का और डंडे फेरने का काम करा है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो कर्मचारी हैं और चाहे वो नौजवान है। तो आज सरकार से प्रत्येक वर्ग इस विमुख है। तो लोग एक उम्मीद के तौर पर, एक अल्टरनेट के तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उसके कुशल नेतृत्व की तरफ देख रहा है। तो जो पार्टी फैसला लेगी, क्योंकि सरकार बनने के बाद ये चीजें होती हैं, उसको सब लोग स्वागत करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा व्यक्तिगत महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हुड्डा साहब के अंदर लोगों को एक अल्टरनेट सीएम के तौर पर खट्टर साहब के सामने एक ऑप्शन, बड़ा फेवरेट ऑप्शन जो है दिखता है। हरियाणा का युवा को मुख्यमंत्री देखना चाहता है, इसे मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है। और कुछ बताइए, कांग्रेस में तो अनेकों चेहरे हैं। आज मुख्यमंत्री बनाने की बात आप जो कर रहे हैं, इसका मतलब ये तय है कि आप ये मानते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने चाहिए। ये सवाल अगर मीडिया में आया है तो इसका मतलब ये है कि जन भावना ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर आ रही है। पहली बात तो मैं आपका इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने सभी के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया। बात रही दूसरी, अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे तो अलग है। आज हरियाणा के अंदर आप देखिए कि कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व, हमारा कुशल नेतृत्व आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सीएलपी नेता और पीसीसी के अध्यक्ष हमारे चौधरी उदयबान जी, और हमारे नौजवानों के हमें एक आइडल के तौर पर लीडर हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देखते हैं। शुरू से हम उनके साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो गई है। प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से दुखी ना हो। हर वर्ग को इस सरकार ने सड़कों पर लाने का और डंडे फेरने का काम करा है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो कर्मचारी हैं और चाहे वो नौजवान है। तो आज सरकार से प्रत्येक वर्ग इस विमुख है। तो लोग एक उम्मीद के तौर पर, एक अल्टरनेट के तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उसके कुशल नेतृत्व की तरफ देख रहा है। तो जो पार्टी फैसला लेगी, क्योंकि सरकार बनने के बाद ये चीजें होती हैं, उसको सब लोग स्वागत करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा व्यक्तिगत महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हुड्डा साहब के अंदर लोगों को एक अल्टरनेट सीएम के तौर पर खट्टर साहब के सामने एक ऑप्शन, बड़ा फेवरेट ऑप्शन जो है दिखता है। तो जींद के लोगों को, उचाणा के लोगों को ठगा, हरियाणा के लोगों को ठगा। अब हरियाणा प्रदेश से बाहर जाकर राजस्थान के लोगों को ठगने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला कोई एक भी अपना बढ़िया कार्य उचाणा के अंदर, जींद के अंदर बता दें। वे जिस तरह वो कहते हैं कि भाई हुड्डा साहब ने पाकिस्तान जैसा व्यवहार किया, खुद दुष्यंत चौटाला ने उचाणा की जनता, जींद की जनता के साथ पाकिस्तान जैसा व्यवहार कराया। वोट उचाणा से लेते हैं, काम सरसा में होते हैं और पैसे राजस्थान में फूके जाते हैं चुनाव के लिए। यूनिवर्सिटी जींद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाई, कॉलेज की बिल्डिंग हुड्डा साहब ने बनाई, बाईपास की जो जमीन एक्वायर करी हुड्डा साहब ने करी। अच्छा, दूसरी बात, स्टेडियम है हुड्डा साहब ने बनाया। एक भी कोई काम दुष्यंत चौटाला ये बता दिए मैंने मेरी तरफ से करे हैं। और दूसरी बात, उचाणा के अंदर ना कोई स्टेडियम है, ना कोई बस स्टैंड है, ना कोई खेलों के लिए बड़ी
एकेडमी है और ना कोई अच्छी सुविधा है बच्चों के लिए। एक दुष्यंत चौटाला अपना काम गिनवा दें, फिर उसे कंप्लीट उसके सामने वो करें एक भी काम। और सरसा के अंदर एक छोटा रीजनल सेंटर था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई, एक भी कोई काम दुष्यंत चौटाला अपने जिसे सरकार में के वो बताए। जो समस्या उसका समाधान किया जाए कि सरकार आई थी लेकिन कुछ लोग उचाना का विकास नहीं चाहते थे, उनके द्वारा ये काम करके नहीं करवाया।